हेलो एंड वेलकम टू दिस लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन के आपके लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्ल को। नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आएंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस भी फटाफट खत्म हो जाएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन से पहले अभी बताना चाह रहा हूँ आपको कर्ल के बारे में समझना। कर्ल क्या होता है, ये भी एक डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है। इसमें भी हमारे पास ग्रेड फंक्शन ही होता है। यहाँ पर जो डेल फंक्शन अपन यूज करेंगे, ये रहा डेल फंक्शन, इसका अपन यूज कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे। तो डेल क्रॉस एफ जो हम निकालते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस डेल क्रॉस एफ निकालते जाओ, फटाफट आंसर आता जाएगा। आइए कुछ पहले देख लेते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखो आई जी के लिखेंगे, वेक्टर टू वेक्टर कन्वर्जन होगा। यहाँ पर डेल की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी बाई डी बाई डी जेड, ठीक है। और एफ की वैल्यू f1 f2 f3 तीन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वो पता होगा, नहीं तो अभी देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अगर कहीं पे क्वेश्चन लेके आता है कि प्रूव दैट f इज, जैसे ये अरे इररोटेशनल f इज इररोटेशनल, तो हमें क्या करना है, f इज इररोटेशनल एंड इफ f यहाँ पे आएगा, इफ f इज इररोटेशनल फाइंड डिटरमाइन, इफ f डिटरमाइन abc, ठीक है। और चेक वेदर द फंक्शन f इज इररोटेशनल और नॉट। तो हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन इररोटेशनल होगा कि नहीं। इररोटेशनल का मतलब होता है डाइवर्जेंट, जो उसका कर्ल होगा वो जीरो आएगा। कर्ल का मतलब क्या होता है, इस पूरी क्वांटिटी का मतलब होता है कर्ल। तो कर्ल f, आपको कहीं कर्ल f दिया हो या फिर डेल क्रॉस f दिया हो, तो दोनों का मतलब सेम है। अगर ये जीरो आया तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी होगी कर्ल f जीरो आया, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन f होगा वो या तो इररोटेशनल बोलोगे या तो उसको कंजर्वेटिव बोलोगे। अब आइए देखते हैं। इररोटेशनल मतलब घूमना पाना यार, मतलब बेसिकली वही मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब एक जगह स्थित रहना, ठीक है। अब वैसे आप ये चीज थोड़ा लॉजिकली सोचो भी तो जो अपने पास क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो आई जे से मल्टीप्लाई होता है, जे के से होता है, आई आई से नहीं होता। उस जगह पे जीरो आता है, जे जे पे जीरो आता है, के पे जीरो आता है। यहाँ पर भी अगर एक चीज फिक्स है जो रोटेट कर ही नहीं रही है, जिसका कोई कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब रुक जा रही है, रोटेट नहीं कर रही, चल रही है, कंजर्व है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर यहीं पे बैठी हुई है, तो बताओ उसका कैसे आएगी कोई क्वांटिटी, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जब तक मूव नहीं करेगी तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया, सॉरी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली कर्ल यही काम करता है, हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग और नॉट रोटेटिंग। अगर जीरो आ गया रोटेशन मतलब उसका कर्ल एफ, तो वो इररोटेशनल हो जाएगा और कंजर्वेटिव बोलेंगे। आओ समझते हैं। ये रहा, इसमें ये हमारा f1 का काम करेगा, ये हमारा f2 का काम करेगा और ये हमारा f3 का काम करेगा। अब इसको फटाफट कर्ल निकालते हैं अपन। कर्ल ऑफ f, कर्ल f कैसे निकलेगा कर्ल f, यहाँ पे i आएगा, j आएगा, j आएगा, k आएगा, यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा d बाई डी वाई और यहाँ पे आएगा d बाई डी जेड, ठीक है। यहाँ पे पहले वाला क्वांटिटी रखेंगे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3y z माइनस 2x। इधर पे सेकंड वाली क्वांटिटी रखेंगे 3xz प्लस 2xy और यहाँ पे थर्ड वाली क्वांटिटी रख देंगे जो है 3xy माइनस 2xz और प्लस में 2z, ठीक है। अब इसका निकालना चालू करते हैं। तो इसको ऐसे i रखा है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ये अब इसका क्या है, इस पूरी क्वांटिटी का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये छुप गए, तो y के साथ करोगे तो यहाँ से बचेगा 3x और कुछ बच रहा है क्या, y के साथ 3x और इधर से कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, और y के साथ 3x, हाँ ठीक है, प्लस j। अब बैक, सॉरी बैक का तो लिया ही नहीं, एक सेकंड, सॉरी ये गए माइनस यहाँ से आएगा, माइनस में इन दोनों करेंगे तो dz लगाया, पहले माइनस लगाया, विद रिस्पेक्ट टू उसको किया तो 3x आया, देखो इधर से, ठीक है, प्लस j कैप के लिए इसको छुपाया, ये देखो इधर से ये गया dz गया इस पे, z के साथ इसको डिफरेंशिएट करो, y के साथ 0, z के साथ माइनस 2z प्लस 3y, गॉट इट। अब उल्टा यहाँ से x पे गया, x गया इस पे, x से इधर करो तो 3 माइनस में 3y और x से इसको करोगे तो माइनस 2z, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट अब आगे आता है k कैप के लिए क्या करेंगे, k यहाँ से स्टार्ट होगा, dx में गया इधर पर, तो इसका x से करो डिफरेंशिएशन, तो 3z प्लस 2y प्लस 2y, माइनस का साइन लगाया, अब माइनस के साथ क्या आएगा उल्टा, यहाँ से इधर, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करने पे 2y, तो ये 2y और ये तो 0 हो गया,
इधर से करोगे y हट जाएगा, बचेगा 3z, तो प्लस में 3z। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, जो भी क्वांटिटी है यहाँ से सॉल्व करोगे 3x 0 प्लस माइनस 2z, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कटा, ये भी 0 प्लस इसमें देखो माइनस 2y 3z माइनस 3z कटा, ये भी क्या 0, तो ये क्या आ गया 0, हेंस दिस इज इररोटेशनल। तो लिखेंगे f इज इररोटेशनल। लास्ट लेक्चर में बताया था सोलेनोइडल क्या होता है, तो डायरेक्टली f क्या आ गया, सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर f इररोटेशनल है, अब बोल दिया कि इसका डाइवर्जेंस, इसका कर्ल 0 है, तो बताओ डिटरमाइन ABC। चलो भाई निकालते हैं। अगर इररोटेशनल है तो गिवन हो गया कि कर्ल f जो है वो हकीकत में 0 के बराबर है, ये हमें गिवन हो गया। अब बस आपको सॉल्व करना है, तो i j और k रखा, अथवा दो रखना पड़ेगा, j और k रखा, यहाँ पे आएगा dy dx, यहाँ पे आएगा dy dy, यहाँ पे आएगा dy dz। पहली वाली क्वांटिटी रखी x प्लस 2y प्लस az, अगली वाली क्वांटिटी रखी bx माइनस 3y माइनस z, अगली वाली क्वांटिटी रखी 4x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ये 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, i रहने दो इधर, इसको सॉल्व करो, y के साथ रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ आएगा c, और इधर से इधर इधर, अब अपोजिट में आया, इसको z के साथ रिस्पेक्ट में किया तो आएगा माइनस 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 लगाए, अंदर में माइनस। ठीक, समझ में आया, प्लस j करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, सिर्फ देखना मत करना। j का इधर से गए dz और इस पे है, तो z के साथ करेंगे तो केवल a, उल्टा है x, पहले माइनस लगा दो, x इसको x के साथ किया तो 4 प्लस k वेक्टर, k के साथ करेंगे, अब k में आओ देखते हैं, k के लिए आगे गए, इधर से dx का इसके साथ किया तो b, माइनस का साइन लगाया, इधर y, इसको y के साथ किया तो 2, तो 2 इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया हमें कि c प्लस 1 i कैप प्लस a माइनस 4 j कैप प्लस b माइनस 2 k कैप इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमें मिल गई पूरी, ये 0 के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 वेक्टर के बराबर है, ये 0 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका i j k सब 0 है, तो इन सबको भी 0 से इक्वेट कर दो। c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल गया, c इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 2, और ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भर भर के मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन भी चालू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।